आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करने के लिए और आप लोगों के कई सारे सवालों पर आप लोग को गाइड करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं लोकेश सेठिया सर। सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। और आपके नाम से कई सारे सवाल यहाँ पर आ चुके हैं और अब तो एक स्लाइड डिफरेंस मैंने अपने व्यूअर्स के अंदर देखा है जब से हमारे और आपके साथ शोज होना शुरू हुए हैं सर। होमवर्क करके आते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, होमवर्क करके आते हैं, फंडामेंटल्स पढ़कर आते हैं कि देखिए ये है कंपनी, ये काम कर रही है, अब आप बताइए इस कंपनी का ये जो काम है इसको कितना सपोर्ट करेगा। काफी पॉजिटिव अब आपकी तरफ से एनर्जी काफी यहाँ पर जो है वो फ्लो हो रही है। तो थैंक यू उर्वशी जी बताने के लिए भी, एंड आपके दर्शकों को भी धन्यवाद अच्छे कमेंट देने के लिए और अच्छे तरह से रिसर्च करने के लिए। रिसर्च करना चाहिए, जब आप पैसा लगा रहे हो, खुद का पैसा लगा रहे हो, कमाई भी आपकी होगी, तो मेहनत थोड़ी सी तो करनी चाहिए, थोड़ी सी तो करनी चाहिए। बाकी सुनते रहिए सर को। यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट से शुरुआत करना चाहेंगे सर। निफ्टी ने आज जो करेक्शन दिखाया है आपसे समझना चाहेंगे सर। 24,189 के लेवल पर आ चुका है। आपसे समझना चाहेंगे सर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देख रहे हैं, कहाँ सपोर्ट लेगा निफ्टी? निफ्टी को सपोर्ट देने से पहले एक शेयर दिखाना चाहूंगा, SBIN। इसका चार्ट खोलिएगा तो आपको दिखने को मिलेगा क्यों निफ्टी और बैंक निफ्टी टूटा है। पहले वो समझिए टूटा क्यों है। अब ऊपर से देखिएगा रिजल्ट आने के बाद SBIN, आपने SBI लाइव खोल दिया है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो रहा था ऐसा कैसे हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी 1 घंटा पहले क्वार्टरली अपडेट आया, उसके बाद से SBI में एक फ्री फॉल हुआ है 80-90 पॉइंट का, और ये निफ्टी में बड़ा वेटेज रखता है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ये क्योंकि 7-8% टूटा है, एक बार में 7% टूट गया था एक टाइम के लिए, उस वजह से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप देखो चार्ट वाइज भी मैच करोगे तो आपको दिखेगा लास्ट 1-1.5 घंटा में ये बड़ा करेक्शन आया है। और वो रीजन SBI का है, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या आया, वो शाम को एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और निफ्टी के और बैंक निफ्टी का गिरने का मेन रीजन, जो बड़े गिरावट का मेन रीजन है वो ये है। मुझे लगता है निफ्टी अब जितने दिन यहाँ पर रहे उतने दिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। आज 19-20 दिन हो गए, निफ्टी 23,800-900 नीचे की तरफ और 24,300 24,200 ऊपर की तरफ है, इसी रेंज में घूम रहा है। मगर आप मिड और स्मॉल कैप देखेंगे तो जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जैसे आपके पोल में भी हमने सुना भी, करेक्ट। जब निफ्टी बढ़ने लग जाएगा तो मिड और स्मॉल कैप में इतना बड़ा रैली आपको देखने को नहीं मिलेगा, और रिटेल इन्वेस्टर जो है मेनली मिड और स्मॉल कैप में रहते हैं, तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनको तो दुआ करना चाहिए निफ्टी बढ़े ना, घटे भी ना, एक जगह पड़ा रहे इस तरह का 18-20 दिन जैसे पड़ा हुआ, इस तरह से और कुछ दिन पड़ा रहे। तो बहुत सारे स्टॉक जो लास्ट 1.5-2 महीने में 50 से लेकर 100-150% ग्रो किया है, और वो ग्रो करते रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर मैं बात करूं निफ्टी की, मुझे डाउन साइड रिस्क कम लगता है। अभी 24,100 24,50 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और 23,300-400 निकलने के 24,300-400 निकलने के बाद मुझे लगता है 24,800 25,000 तक निफ्टी जा सकता है। इस साल तक का एंड का मेरा टारगेट 28,000 29,000 का है, और नेक्स्ट ईयर का टारगेट मेरा 33,000 का है निफ्टी में। चलिए, तो यानी कि इस साल के लिए भी बेहतरीन टारगेट्स निफ्टी के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर का भी सर ने बता दिया कि देखिए मैपिंग इस तरीके से कर रखी है और बाजार को लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे सर, कई सारे स्टॉक्स के बारे में आपसे जाने उससे पहले आपके लिए टिप्पणी आई है वो पढ़ देती हूँ मैं। नैन्सी जी हैं, कह रही हैं कि उर्वशी मैम लोकेश सर नगीने निकाल कर लेकर के आते हैं टेक्नो फंडा की, तो थैंक यू। ये थोड़ा सर आप, सॉरी दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, बट आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं सर, या फिर जो है अब आप इतने सालों से मार्केट में, तब तो आप काफी यूज्ड हो चुके होंगे, लोग इस तरीके से जो है कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो। हाँ, कॉम्प्लीमेंट मिलता है, अच्छी बात है। जब खराब होता है तो सुनने को भी मिलता है, वो अच्छी बात, वो भी अच्छी बात है। आप अपने आपको कोर्स करेक्शन करते हो, बट अच्छा लगता है जब कोई अच्छा बोलता है, क्योंकि यहाँ पर आते हैं, मैं आपके सामने जो आते हैं, ये क्या आप क्या बोल सकते हो, ये थैंक्सलेस जॉब है हमारा, जो सीखा है थोड़ा सा सोसाइटी को देना चाहते हैं। कुछ मिलना तो है नहीं मुझे, चाहे वो एक अप्रिशिएशन मिलता है या गाली मिलती है, यही मिलता है हम दोनों में से एक।
चलिए बैंक निफ्टी को लेकर भी समझना चाहेंगे सर, यहाँ पर आगे के टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? 55,303 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 744 पॉइंट की गिरावट दिखाई है आज इसने। बैंक निफ्टी मोटा मोटा थोड़ा सा ज्यादा खराब है देन निफ्टी, मगर 54,800 54,900 ऐसा सपोर्ट जोन है। जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक आप होल्ड कर सकते हो, नहीं है बाइंग तो ना करें बैंक निफ्टी में। अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में ना ही प्राइवेट बैंक ना ही पीएसयू बैंक, जब मैं बुलिश था कुछ दिन पहले तक पीएसयू बैंक में, वहां पर भी कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिल रहा है, एक आधा स्टॉक छोड़ दूं तो। और ना ही प्राइवेट बैंक में तो कोई मूव है ही नहीं, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड जोन में रखें बैंक निफ्टी को, जो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपसे समझना चाहेंगे सर, क्या नेक्स्ट ब्रेकआउट दे सकता है काउंटर? नहीं, अभी तो सर 249 मैम टाइम लगेगा जियो में कोई भी ब्रेकआउट होने में। मुझे नहीं लगता जियो में कोई ज्यादा 10-20-30 रुपए ऊपर नीचे का अलग बात है, बट अभी मुझे कोई बड़ा अपमूव नहीं दिख रहा। बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। अडानी पोर्ट्स और अडानी के कई सारे शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अडानी पोर्ट्स इज वन ऑफ दोस स्टॉक्स 1761 के लेवल पर चल रहा है, और क्या किया जाए, अभी भी इसमें अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चल सकते हैं? मैम आपके यहाँ तो मैं अभी से आ रहा हूँ, बट अदानी पोर्ट पे मैं पिछले कुछ महीनों से बुलिश था 1370-80 रुपए से, और कई बार मैंने अलग अलग चैनल पे रिकमेंड किया हुआ है। और आज भी मैं अदानी पोर्ट पे बुलिश हूँ, और अदानी समूह में अब मैं ज्यादा बुलिश हूँ। चाहे वो अदानी पोर्ट हो, अदानी पावर हो, चाहे वो अदानी ग्रीन हो, अदानी एनर्जी सोल्यूशन हो, अदानी ईएनटी हो, सारे स्टॉक्स में हमारे बाइंग का सलाह है हमारे क्लाइंट्स को भी और यहाँ पर भी। तो इन सारे स्टॉक पे ध्यान रखा जा सकता है। एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है सारे चार्टों में एक साथ हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पर अदानी ग्रुप आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा कर सकता है। एक अदानी ग्रुप, एक वेदांता ग्रुप। वेदांता ग्रुप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेदांता में अभी 2 स्टॉक आपको दिखेंगे, वीडीएल और हिंदुस्तान जिंक, उसके बाद 4 स्टॉक और आने वाले हैं। तो ये ग्रुप भी बहुत अच्छा कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में, तो इस ग्रुप को भी ध्यान रखा जा सकता है। चलिए, यहाँ पर अडानी ग्रुप को लेकर के सर काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, और वेदांता को लेकर के भी। लेकिन यहाँ पर सर अडानी के कई सारे शेयर्स की जब हम बात करते हैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है, लेकिन अडानी टोटल गैस को लेकर के भी आपसे समझना चाहेंगे, इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये काउंटर काफी स्लो मूवर है और चला भी नहीं है। आपसे समझना चाहेंगे सर, यहाँ पर हमारे कई व्यूअर्स हैं, उनके सवाल आते हैं कि फंसे हुए हैं, तो क्या किया जाए? जी, अदानी टोटल गैस अगर देखेंगे ना, तो मार्च 2026 में 480 रुपए था, और वहां से अभी तक 640 रुपए तक आ गया है, करेक्ट? तो मोटा मोटा अगर देखेंगे तो 35% का रिटर्न तो ये भी दे दिया, 37% का रिटर्न ये भी दे दिया। बट यस, ऊपर के लेवल से काफी टूटा हुआ है। ऊपर का लेवल कभी हमने 4000 देखा था, वहां से काफी टूटा हुआ है। इसमें तो मेरा एक स्ट्रेटेजी भी, मतलब हम स्ट्रेटेजी से हम निकल गए थे गलती से, और बहुत बड़ा पैसा बनाते बनाते रह गए थे हमारे क्लाइंट के लिए। मैं वो भी आज क्योंकि याद आ गया तो आप मैं समझा देता हूँ हुआ क्या है, तो आप लोग भी सीख पाओगे इससे। हमने अदानी टोटल गैस मैम 2022 में, आई बिलीव या 21 में अपने क्लाइंट्स के लिए 225 में लिया था, एंड 2006-8 महीने के बाद ही इसमें एक जबरदस्त अपमूव आया, और 5 गुना, मतलब 850 से 1000 रुपए के बीच में स्टॉक पहुंच चुका था। तो हमने अपना कॉल लिया, जब अब स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, निकल जाना चाहिए, बट टेक्निकली ये निकल नहीं रहा था। इसलिए टेक्नो फंडा हम यूज करते हैं, सिर्फ फंडामेंटल नहीं देखते, सिर्फ टेक्निकल नहीं देखते। फंडामेंटली स्टॉक ओवर बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, 250-300 के मल्टी इसमें था, 250-300 के पी रेशियो में था, और बहुत महंगा हो गया था। तो हमने कॉल लिया इससे निकाल लेते हैं। वो 1000 रुपए, 850 से लेकर 1000 रुपए के बीच में हमने अपने स्मॉल कैश से निकाल दिया। उसके 6 महीने के बाद ये स्टॉक सर मैम 4000 रुपए चला गया था। तो 200 रुपए वाला शेयर हमने 4000 रुपए बेच सकते थे, मतलब 20x कर सकते थे, जो हमने 4 या 5x किया अपने क्लाइंट के लिए। उसके बाद आज ये 600 रुपए में मिल रहा है। तो गलती नहीं हुई हमने 1000 रुपए में बेचे, गलती हुई हमने जल्दी बेचा। ये हम शायद 4000 में नहीं बेच के हमने जब घूम के आता तो 3500-3600 में बेचते। तो हमने उसके बाद से एक स्ट्रेटेजी डेवलप की जिसका नाम है रिवर्स एसएल। रिवर्स एसएल का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई चीज लगता है बहुत महंगा हो गया है, मगर वो टेक्निकली चल रहा है,
तो मैं मान लीजिए 1000 रुपये मुझे लगा कि महंगा हो गया है, तो मैं 1000 रुपये नहीं बेचता, अब मैं 800 में बेचूंगा जब भी वो आएगा। तो जब 1000 वाला जब 1400 हो गया, तो अब मुझे 1100-1200 में बेचना है। 1400 वाला जब 1800 हो गया, तो मुझे अब 1400 रुपये में बेचना है। 1800 वाला जब 2400 हो गया, तो मुझे अब 2000 में बेचना है। इसको बोलते हैं रिवर्स एसएल, जो हमने स्ट्रेटेजी डेवलप की उसके बाद से। तो ये गलती से समझ में आया, मार्केट कुछ टाइम तक वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन को भी और ज्यादा खींच के और ज्यादा लेके जाता है, बबल तक लेके जाता है। आप अगर अच्छी सही जगह पे हो तो आप जल्दी निकलोगे, तो आपने कॉल सही लिया मगर फिर भी आपका लॉस हो सकता है, कि बड़ा प्रॉफिट से छोटा प्रॉफिट बन सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी हमने उसमें डेवलप की, जिसको हम रिवर्स एसएल बोलते हैं, और वो ही आज के दिन पे हम फॉलो करते हैं। जैसे हमने अभी एमटीआर आपको दिया था 4000 के लेवल पे, 4200-300, और दूसरे चैनल में मैम 1700 से हम देते हुए आ रहे हैं। आज 6600 है। अगर आप देखेंगे इसमें, अभी भी मैंने आप लोगों को निकलने के लिए सलाह नहीं दी है। अगर आप थोड़ा सा डेली या वीकली चार्ट में देखें, मेरे कॉल में हमेशा उसमें चेक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखो ऑलरेडी 50% रिटर्न है। अब इसको अगर इसमें जाके देखेंगे, स्किनर में जाके देखेंगे, तो 300 का मल्टीपल में आ गया। फिर भी हम बेचने की सलाह नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम रिवर्स एसएल को बिलीव करते हैं। अदरवाइज ये स्टॉक हमारा 4000 की जगह 4500 में निकल जाते या 5000 में निकल जाते। तो एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिवर्स एसएल कब कहाँ लगाना है और क्या इंपॉर्टेंस क्या है। जो कभी कभी फंडामेंटल महंगा दिखने के बाद भी हम उसको होल्ड करते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ से अगर किसी भी स्टॉक से निकलने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो देखिए, हबड़ा तबड़ी में मत निकलिए, जल्दबाजी में मत निकलिए। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसको फ्रेम कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल चुकी है, बखूबी सर ने समझाया है। वीडियो को लीजिए, देखिए, प्रॉपर एग्जाम्पल को समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, इससे अच्छी बेहतर स्ट्रैटेजी मार्केट में नहीं हो सकती। आगे बढ़ लेते हैं एक और काउंटर की तरफ। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए सर, 55 पर चल रहा है, 4.93% की तेजी इसने दिखाई है। ये काउंटर काफी चला भी है। आपसे समझना चाहेंगे सर इस रैली के पीछे की वजह, और क्या ये कंटिन्यू रहेगा? एमआईसी को अगर आप बचपन में चले जाओ आपके, तो आप देखोगे टीवी में ऐड आता था ओनिडा, 2 सींग वाला एंड ऑल दैट। हमारे टाइम पे तो था ही। आपने देखा कि नहीं देखा, आई डोंट नो, मुझे तो डाउट है। आप लोग यंग हो। एंड उसमें एक डिस्क्लेमर है, मैं बुरा भी नहीं हूँ। एंड तो एमआईसी अब ओनिडा का जो हिस्सा है वो बिक रहा है, एक रिपोर्ट आई है ऐसा। और साथ में ये ईएमएस बिजनेस में उतर रहा है, ईएमएस बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो सॉरी, मैं ना दूसरा शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, एमआईसी के बारे में बात नहीं कर रहा। एमआईसी भी वही उसी थीम में ही काम कर रहा है, ईएमएस बिजनेस में ही है। बट मैं दूसरे वो 40 रुपए वाला शेयर के बारे में बात कर रहा था। बट एमआईसी भी वैसे ही है। ये ईएमएस बिजनेस में है, बट ये इसमें भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जितने भी ईएमएस बिजनेस में आज के दिन पे है ना, गवर्नमेंट का फोकस है उस जगह पे, और उस वजह से ये स्टॉक चल रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक को भी बने रह सकते हैं कोई भी। 49-48 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 65 to 70 का टारगेट अभी शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख रहा है। मैं दूसरे स्टॉक के बारे में बात कर रहा था पहले, ओनिडा वाला, वो थोड़ा अलग है, माफी चाहूंगा। ओके, उसका नाम भी एम से स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलिए ठीक है। यहाँ पर